थर्मोडायनेमिक्स, है ना, जैसा नेम से ही लग रहा है आपको। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, यस, बेसिकली थर्म मीन्स हीट, ओके, एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट। यस बेटा, ओके। तो बेसिकली लिटरली अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग देखें तो बेसिकली हीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। अगर सिंपली थर्मोडायनेमिक का अगर मीनिंग देखें तो हीट कन्वर्ट्स इनटू वर्क एंड वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए लिटरली मीनिंग इज कन्वर्जन ऑफ heat into work and vice versa, okay, but nowadays broadly हम not only heat और work में conversion देखेंगे, हम another form of energies, है ना, और स्पेशली केमिस्ट्री में तो हम देखेंगे कि वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। उन वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस में हमारी वेरियस टाइप की एनर्जीज रिलीज होगी। तो सिंपली थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स quantitative relationship between heat and various forms of energy, okay, various forms of energies, right? Not only heat is the one form of energy, okay। तो thermodynamics में हम basically study करेंगे quantitative relationship between heats and other forms of various energies, right? क्योंकि हमारी हम देखेंगे कि कई रिएक्शंस आप लोग 10th स्टैंडर्ड में कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, है ना, वेरी मच फैमिलियर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री, ओके। तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि जिस टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उस टाइप की हीट चेंज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शंस, ओके। तो उनमें हम हीट किस तरह क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आ रहा है उसको बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम कुछ कॉमन टर्म है, बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन फिर भी हमें उनका पता होना जरूरी है जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम, ओके, देन सराउंडिंग, then boundary, simply suppose we are taking a beaker, in this beaker we are taking hot water, okay। तो suppose we want to study कि what is the temperature of this hot water, okay, not visible, yes ma'am, the beaker is not visible, beaker is not visible, बेटा आप लैंडस्केप में करके देखो क्योंकि मेरे को जो स्क्रीन दिख रहा है दैट इज विजिबल। यस मैम, हियर इज आल्सो विजिबल। यस बेटा, आप लोग yes ma'am, आप लैंडस्केप में देखेंगे तो आई थिंक मे बी इट इज विजिबल, ओके, यस। तो जस्ट लाइक वी वांट टू स्टडी दिस हॉट वाटर, ओके। तो हॉट वाटर इज द सिस्टम, ओके, part of universe which is chosen for thermodynamic studies is called system. So only this hot water is system, okay। simply क्या बोलेंगे हम, part of universe which is focused for thermodynamic studies, right? So only hot water is system, even this container is not system, okay। ये container भी आपका system नहीं है, only hot water is the system, and excluding system whole part of the universe is called surrounding, okay। even that container is also included in surrounding, okay। और system और surrounding को separate करने वाली जो partition करने वाली जो है boundary, that is called separating layer is called boundary, है ना। ये इमेजिनरी भी हो सकती है, जैसे लाइक दैट दिस वन इज
ओके, इन इनसाइड। ओके, आप कहेंगे कि जो बीकर है उसकी वॉल्स बाउंड्री है, नो, बीकर की वॉल तो सराउंडिंग में चली गई आपकी, इसके इनसाइड जो लेयर है, इमेजिनरी लेयर, दैट इज बाउंड्री। ओके, तो बेसिकली दिस वन इज नॉर्मली इट इज इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, बस ये फिक्स्ड हो सकती है, जैसे जो ये वाली हमारी बाउंड्री है फिक्स्ड है क्योंकि कंटेनर से अटैच्ड है, और ये वाली जो हमारी ये फिक्स नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पिस्टन रख दिया, सपोज पिस्टन नॉर्मली गैसियस सिस्टम के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर थर्मोडाइनमिक स्टडीज इज कॉल्ड सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मास के एक्सचेंज के बेसिस पे देर आर 3 सिस्टम्स, है ना। बेसिकली सिंपल थिंग्स, ऑल पीपल फैमिलियर, अगर जिसने थोड़ा थर्मोडाइनमिक पढ़ा होगा तो। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। अभी हमने सिस्टम देख लिए, सपोज आई पुट हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर, ओपन बीकर। The next one is hot water in a closed container, means इसको हमने यहां से कवर कर दिया। थर्ड वन इज थर्मस फ्लास्क। ओके, थर्मस मीन्स इसकी जो कंटेनर वॉल है वो इंसुलेटेड है ना। हमारे घर में जो आते हैं वो कुछ आवर्स तक ही रहते हैं, है ना, उसके बाद इसका मतलब वो आइडियल इंसुलेटेड नहीं है। अगर आइडियल इंसुलेटेड होगा तो एज लॉन्ग एज रिमेन्स, अगर आपने हॉट वाटर रखा तो हॉट रहेगा, कोल्ड वाटर रखा तो कोल्ड रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आफ्टर 5-6 आवर्स के बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर आइदर अप और डाउन अकॉर्डिंग सराउंडिंग, कोल्ड रखा है तो हॉट होने लग जाता है, हॉट रखा है तो कूल होने लग जाता है ना। बट जो अच्छी क्वालिटी के थर्मस फ्लास्क होते हैं वो देखते हैं हम लॉन्ग टाइम रह जाते हैं। ओके, तो बेसिकली दिस वन इज द ओपन सिस्टम, दिस वन इज द क्लोज्ड सिस्टम, ओके, एंड दिस वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ऑन द सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम क्या एक्सचेंज कर पा रहे हैं? अगर हीट और मैटर बोथ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। ओपन कंटेनर है, वाटर की वेपर्स कुछ एस्केप भी हो जाएगी बाहर, ओपन में रखा हुआ हमारा वाटर भी है वो धीरे धीरे सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर होता है। इफ सिस्टम का टेम्परेचर मोर है तो वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर मोर है तो वो सिस्टम को हीट ट्रांसफर करेगा। तो सपोज वी आर हैविंग हियर हॉट वाटर, तो इट मीन हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। ओके, हीट के लिए टेम्परेचर के बेसिस पे ही हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके दोनों चीजें ट्रांसफर एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, हीट एंड मैटर। ओके, matter, whatever things we are taking in system is called matter, है ना, anything is called matter। तो whatever substance we are taking in this system, तो इस मैटर के मॉलिक्यूल्स और हीट बोथ आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, ये क्लोज है, इसका मतलब हमारा मैटर का जो मास है, अमाउंट है, वो नहीं जा पाएगा, तो हियर ओनली। बट क्लोज कंटेनर में भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा हॉट वाटर कूल हो जाता है। It means here only exchange between system and surrounding, only heat. Okay, such type of system only can exchange heat. Okay, so such type of system are called closed system. These are closed भी है तो मैटर तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, बट जो वॉल है इस सिस्टम की वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मीन्स हीट फ्लो नहीं हो सकता वहां पे, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर हम बोलते हैं,
तो जहां इंसुलेटर होगा, इंसुलेटेड वॉल होगी, इट मीन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीट फ्लो. ओके, तो हियर neither heat nor matter exchange between system and surrounding. Okay, no heat exchange and no matter exchange between system and surrounding. Okay, the important thing is here heat exchange is zero. Heat represents by Q, right children? तो ये आपकी बेसिक थिंग्स हो गई. ओके, और इस टाइप के जब हीट और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोसेस होता है, स्टडी होती है, तो हम देखेंगे कि बाद में इसको बोलेंगे एडिएबेटिक प्रोसेस. ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज जीरो. ओके, अब प्रोसेस क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी. ओके, तो ये टर्म्स हमारी क्लियर हो गई सिस्टम रिगार्डिंग. ओके, तो देयर आर 3 ना सिंपल टर्म्स है बट वी शुड नो. ओके, अभी आप कहोगे ये सब हमें भी पता है मैम, है ना, बट बिगिनिंग ऑफ चैप्टर ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ सिस्टम. स्टेट ऑफ सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, उसकी बात करेंगे हम. स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स सिंपली वी कैन से कंडीशंस ऑफ द सिस्टम. ओके, जैसे हॉट वाटर हमने सिस्टम का लिया, तो इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, इस वाटर का प्रेशर कितना है. तो जस्ट लाइक कंडीशंस ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर. ओके, और स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, लाइक दैट. ओके, तो दीज प्रॉपर्टीज, ये किसी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं होती सिस्टम में, एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये पूरे होल सिस्टम में प्रेजेंट होल मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट प्रॉपर्टीज होती है. तो ये जो बल्क में प्रॉपर्टीज होती है, होल सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो बाय द स्टेट ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट बाय मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ओके, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बट व्हेन ऑल टुगेदर कलेक्टिवली ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम की प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे, तो दिस वन इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ओके, तो हम पूरे सिस्टम के वॉल्यूम की बात करेंगे, पूरे सिस्टम के टेम्परेचर की बात करेंगे. ओके, तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. आई थिंक इज इट क्लियर? अगर कहीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ होल सिस्टम, राइट? तो लाइक दैट whole properties of thermodynamic system में like what is the mass, what is the volume, what is the temperature, pressure, और कुछ न्यू टर्म पढ़ेंगे हम, internal energy, entropy, Gibbs free energy. All these properties are divided in 2 categories. Okay, so all macroscopic properties and physical properties are divided in 2 categories. Okay, these are, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन कई बार आता है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. Extensive properties are those properties which depend on Mass of amount of substance, amount of matter. ओके, सिस्टम में कितना अमाउंट लिया हमने, इस पे डिपेंड करती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो गिव मी एग्जांपल्स. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी ऐसी होगी जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी? volume, heat capacity. वॉल्यूम, वेरी नाइस. एंड Ma'am, various forms of energy. various forms of energy. Yes, all enthalpy change depends on amount of substance, heat capacity, number of moles, right children? Yes.
These property, heat capacity, amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. Okay, it is called heat capacity. तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा, है ना, सपोज हम स्मॉल क्वांटिटी में वाटर बॉईल करते हैं तो वाटर जल्दी बॉईल हो जाता है. जब हम पूरा कंटेनर, हमारा पूरा पोर्ट फिल करके वाटर बॉईल करते हैं तो इट टेक्स टाइम, है ना. तो सेम टेम्परेचर राइज करने में 100 डिग्री सेल्सियस जाने में, तो इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. ओके, तो हीट कैपेसिटी है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, मास है, वॉल्यूम है. ओके, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर present in the system. Okay, extensive properties depend upon amount of matter present in the system. Okay, तो just like आप लोगों ने कई सारे examples बताए हैं. mass, okay, itself mass तो depend करता ही है. volume, okay, number of moles, yes. Heat capacity is represented by C. Various enthalpy change represented by delta H. Entropy change del S. Okay, Gibbs free energy change, ये सब पढ़ेंगे हम, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है. ओके, हीट ऑल्सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, तो सिंपली इसको कई बार एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर, mass of the matter. Okay, like that. Maybe it is visible. Okay, like that. हमने ये कंटेनर लिया, इसमें हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, है ना. ओके, अब इस कंटेनर में सपोज हमने इसका मास है m और वॉल्यूम है v. ओके, टेम्परेचर है T एंड प्रेशर है P, राइट. अब मैंने इसको पार्टीशन कर दिया, इस कंटेनर के हमने 2 पार्ट कर दिए. तो बताइए दोनों पार्ट्स में मास इक्वल है क्या? ओके, पहले हमने टोटल मास लिया था m, टोटल वॉल्यूम था सब्सटेंस का v, बट नाउ बोथ पार्टीशन हैविंग सेम मास और सेम वॉल्यूम. नो, है ना. इस पार्ट में आपका मास हो गया m/2, इस पार्ट में भी मास हो गया m/2. सेम वे इस पार्ट में वॉल्यूम हो गया v/2, हियर वॉल्यूम v/2. बट क्या टेम्परेचर, या हॉट वाटर था सपोज, इस पार्ट में टेम्परेचर कुछ और होगा, इस पार्ट में टेम्परेचर कुछ और होगा क्या? यस, टेल मी. यस, नो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना. टेम्परेचर आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला वाटर है, पर्टिकुलर प्रेशर वाला वाटर है, तो दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा. ओके, क्योंकि क्लियर. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर डज नॉट डिपेंड, प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट. यस, यस दिव्यांशी गुप्ता, करेक्ट बेटा, है ना. तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, Independent. यस बेटा. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज whose values do not depend on amount of substance, mass of substance. Okay, तो independent of amount of substance, amount of matter present in the system. Okay, like that. अभी हमें कई बार, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि हमने ज्यादा अमाउंट वाटर लिया तो दैट टाइम बॉईल होने में टाइम लगा. ओके, बट बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम वाटर का. ऐसा नहीं कि ज्यादा वाटर लेने पे वो टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ हीट इज मोर रिक्वायर्ड,
है ना। बट ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट तो वही आपका स्मॉल अमाउंट वाटर हो या लार्ज अमाउंट वाटर हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, freezing point of water is 0 degree Celsius. It doesn't matter how much amount of water we are taking. Okay, but because of 100 तक पहुंचने में जो amount of heat is required, it depends on amount of substance. Okay, that heat, so heat is intensive property, but freezing point, boiling point, okay, it means temperature, pressure, even ratio of two extensive properties like density, mass by volume, it is also intensive property. Density, yes, another one is molar mass. Molar mass कहेंगे ही हम जब 1 मोल की बात होती है. yes, मोलार मास है ना, मास स्पेसिफिक हो गया आपका 1 मोल है. ओके, ऐसे ही ये हमारी जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये अगर स्पेसिफिक और मोलार हो जाती है, स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर 1 ग्राम, ओके, और मोलार का मतलब होता है फॉर 1 मोल. तो दोनों ही कंडीशंस में, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात है, तो दैट टाइम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम शुड बी 1 ग्राम. तो स्पेसिफिक वर्ड लगता है 1 ग्राम के लिए, और मोलर वर्ड लगता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शुड बी 1 मोल. So all extensive properties become intensive when amount of substance either taking 1 gram or 1 mole, right? क्योंकि आपने अमाउंट ऑलरेडी फिक्स कर दिया. ओके, तो मोलर एंथैल्पी चेंज, मोलर एंट्रोपी चेंज, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. ओके, अगर मोलार वर्ड आपने आगे लगा दिया, मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई आपकी, इंटेंसिव. ओके, तो ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सपोज वी आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, तो अगर एक्स एम हो गया, एक्स एम मीन्स ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू 1 मोल, तो दैट टाइम इट बिकम्स intensive properties. Okay, we can say molar extensive properties. Is it clear? तो अगर कहीं भी molar enthalpy change is not intensive property, but molar enthalpy change is intensive property. Okay, yes, so like that. Is it clear? तो these are basically, ये हमारी सारी क्या हो गई. तो I think there is no confusion in extensive properties and intensive properties. Okay, extensive properties are those properties whose value depend upon the mass of या amount of matter present in the system. Okay, तो simple हमारी mass, volume, number of moles, heat capacity. Okay, like that. Is it clear? और जैसे ही स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक तब यूज करते हैं हम जब 1 ग्राम की बात होती है. ओके, और मोलार जब बात करते हैं जब 1 मोल की बात हो. और मोल निकालना सबको अच्छे से आना चाहिए, है ना. बट अभी मैंने कुछ बच्चों का लेवल देखा कि जब वो इतने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर सकते हैं हम, है ना, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं. तो इट इज गुड प्रैक्टिस चिल्ड्रन, कीप इट अप. ओके, तो इस तरह आप अलोंग विद चैप्टर्स, है ना, इस चैप्टर्स के मैं आपको पहले असाइन कर दूंगी ताकि चैप्टर्स में जैसे जैसे कवर होता जाए आप लोग साथ में सॉल्व करते जाएं, है ना. यस, नाउ वी विल टॉक ऑन प्रोसेस, है ना. अब किसी सिस्टम की स्टेट की बात कर ली हमने कि दिस इज द टेम्परेचर, दिस वन इज द प्रेशर. ओके, बट वी वांट टू चेंज स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो उस पर हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कुछ तो वो जो ऑपरेशंस है जिसके कारण सिस्टम की हम 1 स्टेट से अनदर स्टेट में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. ओके, प्रोसेस थ्रू विच वी गेट फ्रॉम 1 स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके,
सपोज सिस्टम का वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 है ना, कोई गैसीय सिस्टम की बात करते हैं। ओके, कोई गैसीय सिस्टम है, दैट टाइम प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर इज T1. Okay, by some operations we are going to another state. Okay, P2, volume, pressure is P2, volume is V2, temperature is T2. So this one is the another state of the system. Okay, this one is the first state of the system, state 1. This one is the state 2. Okay, so for getting state 1 to state 2, which operations we are taking? Okay, so these operations through which we are getting from one state to another state is called process. Okay, right children, है ना? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. तो simply what are the conditions of the system is called state, है ना? जैसे हमने इस स्टेट 1 की ये कंडीशंस बता दी कि यहाँ ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये अमाउंट है, लाइक दैट. ओके, और बाय चेंजिंग सम कंडीशंस वी आर गेटिंग अनदर स्टेट, इट हैज दीज कंडीशंस. ओके, तो दिस वन इज कॉल्ड स्टेट 2, राइट? तो ऑल ऑपरेशंस which brought new state of the system are called process. तो process, during the process हम क्या चीज हमारी कांस्टेंट रह रही है, कैसी कंडीशंस है, ऑन द बेसिस ऑफ these conditions process are divided further in two category, further many categories. So we will discuss some process. Okay, so there is no confusion, students. Say yes or no. No, ma'am. है ना? No Yes. doubt. एडविन ने हमें प्रोसेस भी बता दिया ना. देयर आर 4 प्रोसेस की बात की एडविन ने. तो लेट्स सी. ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सपोज आवर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ओके, फर्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं. ये टर्म हमारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. आइसोथर्मल, है ना? ये शायद हमने बॉयस लॉ में भी जब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखा था, तो दैट टाइम टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो जो टेम्परेचर कांस्टेंट वाली जब ग्राफ थे हमारे, तो हमने उसको, हाँ यस बेटा, अभी हम स्टेट फंक्शंस और स्टेट विच सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस, उनकी बात करेंगे ना. अभी हम बेसिकली आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं. हाँ यस, पाथ फंक्शंस, जिनको जो विच आर नॉट डिपेंड ऑन फाइनल और इनिशियल स्टेट. ओके, तो वी विल डिस्कस लेटर. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक ऑन प्रोसेस थ्रू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, yes, the first one is the isothermal. So during the process temperature is constant. Okay, change in temperature is 0. During the process temperature is constant, so such type of process are called isothermal, right? Yes. Second one is प्रेशर की हमारी यूनिट जो है बार भी होती है, आइसोबारिक प्रोसेस. ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, डीपी इज इक्वल टू 0. यानी स्टेट 1 एंड स्टेट 2 में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. P1 इज इक्वल टू P2. ओके, बार इज द प्रेशर यूनिट. ओके, नाउ ए डेज अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर है वो 1 बार कंसीडर करते थे, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू इन पास्कल हाउ मच. यस, 1 बार इज इक्वल टू इन पास्कल में क्या होता है? यस चिल्ड्रन, गिव मी आंसर. 1 बार इज इक्वल टू इन पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस चिल्ड्रन, आंसर नहीं आ रहा भाई. 10 to power 5. Yes, Praved, very good. 10 to power 5 Newton per meter square. Okay, yes, very good. है ना?
तो इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और ये होता हमारा सीधा 1 के बाद 50, ओके, तो 10⁵ सीधा, तो कैलकुलेशन भी इजी हो गया हमारा। तो नाउ ये डेज जो एसटीपी कंडीशंस है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर कंसीडर करते हैं, ओके। यस, थर्ड वन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0, ओके। एंड फोर्थ वन इज, अगर सपोज हमारा प्रोसेस किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, तो दैट टाइम हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is 0, so it is called adiabatic process. Fourth one is adiabatic, है ना, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सब डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, लाइक दैट adiabatic process heat exchange between system and surrounding is 0, ओके। यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की बात नहीं है, यहाँ पे है ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है, तो इट मीन दैट टाइम कौन सा प्रोसेस होगा आपका, एडिएबेटिक प्रोसेस, ओके। बिकॉज ड्यूरिंग एडिएबेटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज, और हीट एक्सचेंज 0 मीन्स आपको आइसोलेटेड जो थर्मस फ्लास्क है उसमें प्रोसेस कराना पड़ेगा, है ना, तभी आपका ओपन और क्लोज सिस्टम में तो हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस के लिए हमें इंसुलेटेड वॉल वाला कंटेनर लेना पड़ेगा, ओके, तभी ये प्रोसेस होगा, ओके। वन मोर इज साइक्लिक प्रोसेस, ओके। फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस, ओके। सपोज साइक्लिक प्रोसेस मीन्स सिस्टम इज गोइंग in various states but finally reached on initially state, okay। सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स द ओरिजिनल पोजीशन, वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, ओके। तो सच स्टेट फंक्शन 0। स्टेट फंक्शन की बात है, हाँ, दैट टाइम जो प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस है ना, जो प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड करती है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी 0 हो जाएगी, है ना। सपोज ए सिस्टम ए से बी गया, बी स्टेट में, बी से सी स्टेट में गया, सी से डी स्टेट में गया, अगेन वापस ए स्टेट में आ जाए, ओके। तो इस टाइप के प्रोसेस, सपोज यहाँ आपका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, यहाँ पे आपका P1 हो गया, V1 हो गया, T1 हो गया, यहाँ P2, V2, T2, यहाँ P3, V3, T3, ओके। बट अगेन ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस तो हुआ है लेकिन फाइनली सिस्टम रीच्ड एट ओरिजिनल स्टेट, ओके। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड cyclic process. In cyclic process, all state functions, properties which depend on final and initial states are called state function, or all state functions values are 0, okay। जो properties आपकी final, जैसे एंथैल्पी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, एंट्रोपी चेंज है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। बट यहां से यहां जाने पे आपको हीट तो देनी पड़ी, है ना। हीट कहीं आपकी इवॉल्व हो रही है, कहीं एब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, है ना। तो दैट टाइम आपका ये सब तो हो रहा है, ओके। वर्क डन भी आपने किया है ना। जैसे आप घर से स्कूल आए, वापस स्कूल से घर पहुंच जाए, तो आपका वर्कआउट तो होगा ना, बट आप वापस ओरिजिनल, आपको कहें कि आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए, ओके। बट दैट टाइम आपने वर्क तो किया अपना, है ना। वॉकिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, इस टाइम हम यही करते हैं, घर से निकलते हैं, वापस घर पहुंचते हैं, तो अल्टीमेट हमारा वर्कआउट हुआ, ओके। हमारे सिस्टम में से कुछ हीट रिलीज भी हुई,
तो इसीलिए हीट और वर्क डन जो है वो हम देखेंगे कि वो दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। ओके, वो प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जाने पे कौन सा पाथ या कौन सा मैनर यूज किया है। राइट चिल्ड्रन? ओके, तो this one is called cyclic process when system return back on its original state, okay, through going to different states, है ना, undergoing in different states. So we can draw such type of diagram कि A से वापस A पे आ जाए हम, B स्टेट भी आई हमारी, C स्टेट भी आई, D भी आई, लेकिन अगेन वापस हम A स्टेट पे आ गए। राइट? यस, तो ये हमारे डिफरेंट प्रोसेस हो गए। ओके, और ये जो हमारी जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, अगेन टू टर्म्स हमारी जो बार बार आ रही थी, सम टर्म्स आर स्टेट फंक्शन, thermodynamic properties which depend on initially and final state of the system, does not depend how we get final state. Okay, so such type of properties which only depends final and initially state of the system, okay, not depend on path, such type of properties are called state function. Like that, enthalpy change, internal energy change, ओके, इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट बाय यू, कुछ साइड बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंट किया, बट हम यहाँ पे इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये सारी जो टर्म्स है हमारी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज डीटी, है ना। अगर आपका इनिशियली टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर इज 0। ओके, तो ऑल थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियली स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके, does not depend on path, ओनली फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके हम उन चेंजेस इन दोज प्रॉपर्टीज कैन बी, है ना, कैन फाइंड आउट। ओके, इन दिस वे, तो such type of properties which depend on initially and final state of the system do not depend on path. Right children? So these properties are called state function, but some properties of the system are depend on path. Okay, so such type of properties are like that, basically उनको बोलेंगे हम path function। और इनमें हमारी जो टर्म बार बार काम आएगी, दैट आर W एंड Q, वर्क डन एंड हीट। ओके, ये दोनों चीजें हमारी पाथ पे भी डिपेंड करेगी, नॉट ओनली डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियली स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, सो दीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। ओके, क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक का मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो दीज टू आर नॉट स्टेट फंक्शन, बट इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टर्म बनेगी दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज स्टेट फंक्शन। ओके, तो आई थिंक दीज टर्म्स हमारी अच्छे से क्लियर हो गई है। ओके, तो कल हम हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वी हैव टाइम, है ना, नाउ 9:46। ओके, तो हम कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे अभी। ओके, जस्ट एक बार आप लोग और एनसीईआरटी से या किसी भी साइट बुक से रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी ना। अब हम कुछ टर्म की बात करते हैं, हीट, वर्क डन, है ना। ओके,
हीट मैंने पहले ही बताया है कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट एक्सचेंज की बात है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ओके, अगर हमारा हीट बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर है ना, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, तो हीट बेसिकली रिप्रेजेंट बाय क्यू। ओके, कुछ टर्म हम यहाँ अच्छे से क्लियर करेंगे कि सपोज सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है, सिस्टम का टेम्परेचर हायर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लोअर है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम ये जीरोथ लो है। जब तक कि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा ना। ए बॉडी इज हॉट, बी बॉडी इज कूल्ड, सपोज दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा तो तब तक हीट फ्लो होता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं हो जाए। तो ऐसे ही सिस्टम और सराउंडिंग कांटेक्ट में है तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी। ओके, तो सपोज अगर सिस्टम से हीट इवोल्व हो रही है, ट्रांसफर हो रही है टू द सराउंडिंग, तो सिस्टम की हीट क्या हो गई, कम हो गई, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। तो सपोज दैट टाइम, ये हमेशा याद रखना है कि अगर सिस्टम को वॉट एवर सिस्टम गेन्स तो दैट टाइम दैट टर्म इज पॉजिटिव, और सिस्टम को अगर देना पड़े तो दैट टाइम ऑल थिंग्स आर नेगेटिव। यह हमेशा अपने माइंड में रखना है ना। सिस्टम को जब भी मिले, क्योंकि ये साइन हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो Q इज पॉजिटिव व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, सिस्टम को सराउंडिंग से हीट मिले तो दैट टाइम Q इज पॉजिटिव, इट मीन्स सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, और हम थर्मोडायनेमिक के टर्म में इस टाइप की अगर केमिकल रिएक्शन जो हीट एब्सॉर्ब करे तो उनको हम बोलते थे एंडोथर्मिक सिस्टम, राइट ना। आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ इट हीट इज एब्सॉर्ब्ड तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ओके, तो Q का साइन पॉजिटिव है, हीट सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम को वॉटेवर मिले तो पॉजिटिव, और सिस्टम को अगर इवोल्व करना पड़े तो नेगेटिव। तो दैट टाइम सिस्टम रिलीज्ड हीट टू द सराउंडिंग। ओके, सिस्टम रिलीज्ड हीट टू द सराउंडिंग। राइट चिल्ड्रन, तो हमेशा क्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी सिस्टम को मिलेगी तो पॉजिटिव और सिस्टम को देनी पड़ी तो नेगेटिव। ओके, सेम वे वर्क डन इज रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू। ओके, सिस्टम पे अगर हम वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, ओके, ऑन द सिस्टम वर्क डन है, सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, सपोज गैसीय सिस्टम लिया आपने और पिस्टन लगा के हमने गैस को कंप्रेस कर दिया, यानी सिस्टम पे हमने काम किया, ऑन द सिस्टम वर्क डन। ओके, ऑन द सिस्टम, है ना, ऑन द सिस्टम। आई थिंक इज इट नॉट विजिबल, ऐसे हम वर्क डन का यहां लिखती हूं मैं W, W इज पॉजिटिव जब वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, ये हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी सिस्टम के लिए हो, सिस्टम को मिलता रहे तो पॉजिटिव, और सिस्टम से लेना पड़े और माइनस, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन बाय द सिस्टम। ओके, अगर सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, और सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहा है तो बाय द सिस्टम वर्क डन हो रहा है, इट मीन W इज नेगेटिव। ये इस तरह हमें साइन याद रखना है। ओके, तो यस चिल्ड्रन, दोज आर ज्वाइंड लेट, प्लीज गिव मी अटेंडेंस, है ना, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किया है। यस, गिव मी अटेंडेंस।
रोल नंबर 15 मारूफा ने भी बाद में ज्वाइन किया है। बेटा प्लीज आप लोग अपना माइक ऑन करके बोलो, है ना, ऐसे चैट बॉक्स इधर। ओके